326 ईसा पूर्व इतिहास के पन्नों में दर्ज वह युद्ध जिसमें एक विदेशी सम्राट की जीत हुई, लेकिन भारतीय वीरता की ऐसी मिसाल कायम हुई जिसे खुद विजेता ने भी सलाम किया। यह कहानी है सिकंदर महान और राजा पोरस की। मैसेडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसेडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। इनके पिता की जो हत्या हुई थी उनकी एक सुरक्षा गार्ड के द्वारा कर दी गई थी, जिसके बाद नए राजा बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की। सिकंदर के बारे में ऐसा कहा जाता है, महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया था। यह ब्यूसीफेलस नाम का एक विशाल और जंगली घोड़ा था, जो बाद में लगभग जीवन भर उस बच्चे के साथ रहा जो सिकंदर मैसेडोनिया का महान योद्धा बना, जिसने ग्रीस, मिस्र, फारस, अब भारत की ओर भी उसने रुख कर दिया था। उसकी नजरें थी भारत की समृद्ध भूमि पर रास्ते में था एक योद्धा, पौरवों का राजा, राजा पोरस। पोरस के बारे में बताया जाता है कि पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी के तक राजा पोरस या पुरवास का राज्य था। इसकी राजधानी मौजूदा लाहौर के आसपास थी। राजा पोरस पौरवा के वंशज थे। उनका साम्राज्य वर्तमान में पंजाब में झेलम से चेनाब नदियों तक फैला हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पोरस ने 340 ईसा पूर्व से लेकर 315 ईसा पूर्व तक शासन किया था। झेलम नदी आज का पाकिस्तान, बाढ़ से उफनती नदी और उसके पार खड़ी थी पोरस की सेना। हाथियों की गूंज, भाले और तलवारों की टकराहट ने सिकंदर और ग्रीक सेना के लिए यह युद्ध जीतना आसान नहीं था। फिर भी सिकंदर की रणनीति ने धीरे धीरे बढ़त बना ली थी। इसी युद्ध के समय जब सिकंदर और पोरस आमने सामने थे और युद्ध कर रहे थे, जिसमें एक भील की तीर सिकंदर को लगी और सिकंदर इस युद्ध में घायल भी हुआ। इस युद्ध में जब पोरस घायल हुए तो उन्होंने फिर भी हथियार नहीं डाले, लेकिन कुछ समय के बाद सिकंदर की सेना ने काफी बुरी तरीके से हराया और जब उन्हें बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया, तब सिकंदर ने पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस का जवाब आया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और सिकंदर मुस्कुराते हुए पोरस को छोड़ देता है। उसने न सिर्फ पोरस को माफ किया बल्कि उसका राज्य भी लौटा दिया। इतिहास में ऐसे बहुत कम योद्धा थे जिन्हें उनके दुश्मन ने भी सम्मान दिया हो। पोरस भारत की धरती के ही एक ऐसे स्वाभिमानी योद्धा थे। कुछ समय के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध के बाद सिकंदर भारत में गंगा और मैदानों की तरफ बढ़ना चाहता था, पर उसकी सेना ने इनकार कर दिया और यह सिकंदर की एक महान अंतिम लड़ाई थी। कुछ साल के बाद 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु को लेकर काफी संदेह है। कुछ लोगों का मानना है कि मलेरिया हो गया था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई, और कुछ विद्वानों का मानना है कि उसे बेबीलोन में जहर दे दिया गया था। लेकिन फिर भी यह युद्ध भले ही सिकंदर ने जीता हो, पर पूरी दुनिया ने माना कि सच्चा विजेता वही होता है जो सम्मान के साथ लड़े। अगर ये आपको ऐतिहासिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।